तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम आपके लिए समय और दूरी का चैप्टर ले। इस चैप्टर में केवल 10 क्वेश्चन रहेंगे बस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 10 सवाल में आपको एग्जाम एक्सेप्टेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, दो स्थानों के बीच की दूरी। दो स्थानों के बीच एक व्यक्ति साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। औसत चाल बताइए। मैं आपको पहले औसत पढ़ा चुका हूं। अगर दो संख्याओं का औसत हम निकालने जाए तो बहुत सिंपल है कि उन दोनों को जोड़ दो, बाई 2 कर दो, लेकिन चाल में ऐसी गलती मत करना। ठीक है, एक व्यक्ति है, वो एक तरफ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दूरी दोनों बार इतनी थी। ठीक है, तो जब औसत चाल निकालनी हो तो आपको 2 की गुणा कर देनी है दोनों चालों में और इसे डिवाइड कर देना है इन दोनों के जोड़ से। ठीक है, ये हो जाएगा 260 40 अपॉन 100 और 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये उस आदमी की औसत चाल निकल जाएगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चाल है उसमें इतनी डिस्टेंस कवर करी हो जितनी दूसरी में करी। अगर डिस्टेंस बदलेगी तो सवाल बदलेगा और उसका मेथड बदल जाएगा। ठीक है, मिटा दूँ? चलो, यही क्वेश्चन बदल जाएगा अगर चाल दूरियां जो है 3 भाग में बांट दी जाए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक आदमी संपूर्ण यात्रा को अपनी संपूर्ण यात्रा को यात्रा को 3 बराबर भागों में पूरा करता है। यदि उसकी चालें क्रम से 20, 40 और 60, 20, 40 और 60 किलोमीटर पर आवर रही हो तो औसत चाल बताइए। मैंने कहा था आपसे कि दूरी इक्वल होनी चाहिए। तो एक आदमी ने चालें चली, लेकिन उसने पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटा। पहली यात्रा उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से करी। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में 2 बराबर दूरियां चला था, 2 चालें थी। इस बार 3 दूरियां चला, 3 चालें। तो औसत निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में आपने 2 से गुणा करी थी, इस बार 3 से गुणा कर दो तीनों चालों में। 20, 40 और 60। नीचे आपने 2 को जोड़ा था, इस बार 3 है, पहली 2 की गुणा कर दो। 20 गुणा 40 प्लस 40 गुणा प्लस 60 गुणा पहले वाली 20।
3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 60, ये कितना हो जाएगा 800, ये 2400 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे कितना बैठ गया बच्चों, नीचे सारा कितना हो गया 4400। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 12 और 8 2000 हो गए और ये 4400 का जोड़, ठीक है। गुणा चेक कर लेना कहीं गुणा में कोई गड़बड़ ना हो। ये 2 जीरो जो है कट गई, ये इससे कट गया कितनी बार, इससे कट गया 22 बार और इससे कट गया 11 बार। आपके पास आ गया 240 अपॉन 11 16 के। अगर इसको भी आप डिवाइड करना चाहे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 20, 11 कम 11, ये उसकी औसत चाल आ जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट हुआ है क्वेश्चन में ज़रूर, कहीं मल्टीप्लिकेशन में या किसी चीज़ में कोई फॉल्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ 3 है, ये आपको देखना है, ये 3 था, ठीक है। अब ठीक है, अब सिंपलीफाई करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन को अब दोबारा सोल्व कर लो। सही कहा आपने, क्योंकि औसत देखने से नज़र आ रहा था कि औसत कम आया है। इसे आपने काटा है, यहाँ हमारे पास था 20, 40 और 60 और नीचे था 4400। 2 जीरो चलेगी इन दोनों के साथ और इससे कट गया है 10 बार, इससे कट गया कितनी बार, ये कट गया 2 बार और ये कट गया 11 बार। अब हमारे पास हो गया कितना ऊपर, ये हो गया 360 अपॉन 11, ठीक है। 11 दियो 33, कितना बैठ गया, 3 बच गए, 30 हो गया। 11 दूनी 22 और 8 11, इतने किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से वो चला है। अगर आपसे पूछा जाए उसकी औसत चाल क्या होगी तो ये होगी, ठीक है। फिर समझ लो, 3 की गुणा करनी है तीनों चालों में, फिर पहली 2, फिर बाद की 2 और अंतिम और पहली, सबसे पहले वाली, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मिटा दूँ, आगे बढ़ूँ, चलो। एक क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एवं 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो औसत चाल बताइए। क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या कह रहा है आपसे। एक आदमी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर दूरी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, ठीक है। और 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की दूरी है वो कर रहा हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक तो यहाँ शॉर्ट टैक्ट है, आप डायरेक्ट शॉर्ट टैक्ट लगाओ, काम हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। कैसे? मेथड ये होगा कि इन दोनों को जोड़ दो, दूरियों को 20 प्लस 30, दोनों चालों की गुणा कर दो। एक चाल हमारे पास 10 किलोमीटर है, एक 15 किलोमीटर है, ठीक है। इस 20 की गुणा करो दूसरी चाल में, यानी 20 गुणा 15 प्लस इस पहली चाल की गुणा करो दूसरी दूरी में, यानी कि 30 में। ये हो गया 50, 10, 15 और ये मेरे पास नीचे हो गया 600। 300 यहाँ से, 300 वहाँ से,
ठीक है। जब सिंप्लीफाई करने चाहेंगे तो 2 जीरो तो कट गई, और ये 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ये हो गया 25/2 किलोमीटर पर आवर औसत चाल। एक तरीका है हमारा, ठीक है। एक तरीका वही जो मैं आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा, 20 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में पूरी कर रहा, सॉरी 20 किलोमीटर दूरी कर रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो चाल होगी दूरी। अब इसे दूरी को इक्वल कर लो, यहाँ दूरी आ रही कितनी, वहाँ दूरी है 30 किलोमीटर, यहाँ है 20 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर की चाल निकाल लो अपनी, ठीक है। पहली चाल निकाल लो आप, फिर दूसरी चाल निकाल लो, और फिर वही फॉर्मूला यूज करो जो मैंने आपको सिखाया, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल और नीचे दोनों चालों का जोड़, ठीक है। या तो वो कर लो या फिर डायरेक्ट ये कर लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। दोनों दूरियों को जोड़ दो, एक चाल की गुणा दूसरी चाल की गुणा, एक दूरी की दूसरी चाल में गुणा, फिर दूसरी चाल की पहली चाल की दूसरी दूरी में गुणा। सोल्व करोगे तो उससे चाल आ जाएगी 25/2। बोलो समझ में आ रहा क्या? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ूँ, ठीक है। अगर इसमें जल्दबाजी लगे और कोई चीज़ समझ में ना आवे तो मुझे रोक लेना, पूछ लेना रोक कर। मुझे तुम में से कहीं के चेहरे बोर नजर आ रहे, ऐसा है तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे। एक व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे, यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे लगे तो दूरी बताओ। सॉरी, दूरी तो आपको पता ही है, तो हाँ दूरी निकालने, टोटल दूरी, तो दूरी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन फिर सुन लो। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से जा रहा, वापिस आ रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर उसे आने जाने में 5 घंटे का टाइम लग रहा है तो दूरी बताओ। तो सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीका जो आपने सीखा, दूरी देखो दोनों दूरी समान है जाने आने की, तो यहाँ से आप औसत चाल निकाल लो और औसत चाल को टाइम में गुणा कर दो तो दूरी आ जाएगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है। या फिर मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला ये कहता है कि आप 2 की गुणा करो 60 में और 40 में, क्लियर। डिवाइड कर दो 60 और 40 से, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 5। ये आपकी दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। 2 की गुणा करो 60 और 40 में, नीचे दोनों को जोड़ दो और फिर गुणा कर दो 5 की। जब बोर होंगे तो मुझे बता देना, ठीक है। बड़े बड़े जीरो तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहे, पता नहीं क्या बात है। 100, 5, 2 जीरो कट गई, कितना आ गया हमारे पास? कितना? अच्छा ठीक है, 40 और 520। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है ए और बी, उन दोनों स्थानों के बीच की।
क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, ये देख लेना कहीं कोई गलत तो नहीं कट गया, ठीक है। कुछ लग रहा मुझे कुछ गलत कटा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई जरूर। सही कट रहा, सही कट रहा तो फिर ये डिस्टेंस आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, एक साइड की है ना आने की अथवा जाने की, तो इसका डबल हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो मुझे, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। आगे बढ़ूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस जयपुर से दिल्ली, एक बस जयपुर से दिल्ली, एक बस जयपुर से दिल्ली 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आती है। यदि वापसी की यात्रा 40 मिनट अधिक लेती है, यदि वापसी में 40 मिनट अधिक लेती है तो जयपुर से दिल्ली की दूरी, बोलो क्वेश्चन समझा कि नहीं समझे? क्वेश्चन समझ में आया? इस बार भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है, दूरी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर डायरेक्ट करना है, दूरी निकालनी है, तो ऊपर दोनों चालों का गुणनफल कर दो, माने 75 और कितना 60, नीचे कर दो दोनों चालों का अंतर। अंतर का मतलब 75 माइनस 60 और गुणा कर दो समय की। समय आपका है 40 मिनट, आपकी चालें जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय दे रखा मिनट में, तो इसे या तो घंटे में बदल लो, अगर घंटे में नहीं बदलोगे तो आंसर मिनट में आ जाएगा। या तो लिख लो 40/60, यहाँ ये घंटे हो गए। अगर आपने इसको 40 रख लिया तो जो आएगी वो मिनट में, अगर समय आएगा तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों की गुणा होगी 15, 60, 15, यहाँ होगा कितना 2 और 3, ये 4 बार कट गया, ये इससे कट गया 25 टाइम, ये कितना हो गया, डिस्टेंस होगी 200 किलोमीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो, हो जाएगा? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलो मिटा दूँ भाई, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मुझे बता दियो, बोर हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक श्रमिक, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत एग्जाम एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक श्रमिक फैक्ट्री में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक श्रमिक फैक्ट्री
12 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वह नियत समय से 3 मिनट पहले पहुंचता है। क्वेश्चन समझिए, 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो बताइए फैक्ट्री से घर की दूरी कितनी है? पहले वाला ही क्वेश्चन, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट। और ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एक बच्चा घर से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा और वो विद्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है, फिर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी? या फिर इस तरह सवाल पूछ सकता है कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस जाता है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ध्यान रखना, इससे पहले दोनों क्वेश्चन में, बोर्ड वाले क्वेश्चन में एक बार पहले पहुंच रहा है, एक बार बाद में पहुंच रहा है। इस बार जो मैं क्वेश्चन बोल रहा इसमें दोनों बार पहले पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार 20 मिनट पहले, फिर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को जब मैं करूंगा इसमें और उस क्वेश्चन को करूंगा उसमें, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी जब निकालूंगा तो ऊपर चालों का गुणनफल यानी कि 6 और 5, नीचे दोनों चालों का अंतर यानी 6 माइनस 5। टाइमिंग का रोल रहेगा यहाँ कायदे में बोलते हैं समय अंतर बोलते हैं, लेकिन अगर एक बार पहले पहुंच रहा हो एक बार बाद में पहुंच रहा हो तो दोनों टाइम को जोड़ देंगे हम, ठीक है। अगर दोनों बार पहले पहुंच रहा है तो समय घट जाएगा यहाँ, अगर दोनों बार बाद में पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है दोनों बार, तो समय फिर भी घटेगा। यहाँ एक बार 12 मिनट, एक बार 3 मिनट, तो इन 12 और 3 को जोड़ देंगे और ये मिनट है तो इसलिए घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नीचे 1 ऊपर 30, यहाँ कितना हो गया 15 और यहाँ कितना हो गया 60। इससे कितनी बार कटेगा 30 दूनी 60, यानी कि 7.5 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति का ऑफिस या फैक्ट्री उसके घर से है। बताओ समझ में आया कि नहीं? बोलो, मुझे बताओ अगर समझ में ना आया हो तो फिर एक बार ट्राई करूँगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूँ? चलो, एक रेलवे का सवाल है मेरे पास। अब रेलवे का सवाल देखिए, एक चोर 10 बजे चोरी करके, एक चोर 10 बजे चोरी करके 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा, ठीक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागा। पुलिस को सूचना मिलने पर इंक खत्म हो गई, जरा इंक डाल दो कोई एक आदमी, 2 मार्कर में डाल दो, बस मेरा काम हो जाएगा। सूचना मिलने पर
15 मिनट बाद पुलिस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे भागी। इंक दो भाई, खत्म हो गया बिल्कुल मामला। मार्कर दियो दूसरा। होगी? पीछे, हाँ ठीक है, अब सही है। पुलिस जो है 15 मिनट बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछे भागी। कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ेगी? ध्यान रखना, यहाँ दो सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया किस समय, तो कुछ और आंसर हो जाएगा इसी क्वेश्चन का, और कितने समय बाद पकड़ रही है तो कुछ और आंसर होगा। अभी मैं वो समय निकाल रहा, कितने समय बाद। समय निकालने के लिए आपको इस टाइम को छोड़ देना है, इसका फिर यहाँ कोई रोल नहीं रहा। अगर कितने टाइम बाद पकड़ रही, स्पीड पकड़ लो चोर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और दोनों स्पीड का अंतर निकालो, रखो नीचे, माने 15 माइनस 10, और वो समय, वो जो समय आपने लिया है कितना, 15 मिनट बाद, उसे लिख दो यहाँ। अगर आपने इसे मिनट में लिख दिया तो समय आ जाएगा मिनट में ही। अगर आपने इसे घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो आप लिख देंगे इतने घंटे बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। मैं आपको और भी सवाल दिखाऊंगा इसके आधार पर। ये 10, 5, 1/4, ये 2 बार कट गया, यानी कितना हो गया, 1/2। 1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट बाद। 30 मिनट बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस बात में? नहीं है। अगर वो पूछ ले कितने बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी, तो फिर ये इस टाइम का रोल हो जाएगा, तो 10:30 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो दोनों क्वेश्चन का अंतर आपको समझ के चलना पड़ेगा। या तो आपसे पूछ सकता है कितने बजे, या पूछ सकता है कितना समय। ऐसा ही सवाल बन जाता है 2 ट्रेनों का। ट्रेन का सवाल इस तरह बनेगा कि 10 बजे एक ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, ठीक है। ठीक 10:30 बजे एक दूसरी ट्रेन जो सुपर फास्ट है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल दी किस तरफ, दिल्ली से जयपुर की तरफ, उसी तरफ, डायरेक्शन दोनों की एक ही होगी। तो बताओ कितने समय पश्चात पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ आपको समय जो मिल रहा है दोनों का बीच का डिफरेंस, वो टाइम से निकालना पड़ेगा। एक 10 बजे चली, एक 10:30 बजे। तो ये जो टाइम यहाँ हमने रखा है, यहाँ आप आधा घंटा रख देंगे। ऊपर उसकी चाल रखेंगे जो पहले भाग रहा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही पहली ट्रेन। फिर दोनों ट्रेनों का अंतर 120 माइनस 90 यहाँ रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। आप बता देंगे कि इतने टाइम बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। विशाल प्रधान, और कुछ छोड़ तो बता, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में? कुर्सी पर तो ऐसे बैठा है जैसे मुड्ढे बैठा हो भाई, प्रधान वाले हिसाब में बैठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर, बढ़िया सवाल है, मैं तुम्हारा दिमाग देखूंगा। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5
चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 30 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। 30 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। फिर क्या करता है वो? यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा? आपसे पूछा है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। क्वेश्चन समझिए और बताइए मुझे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्या करना है, आदमी अपनी चाल 3/5 चाल दे रखी, ठीक है, इसका भाग जो है पूरे हिस्से का वो ऊपर लिख लो, ठीक है, नीचे दोनों का अंश और हर का अंतर लिख दो और गुणा कर दो समय की, कितने की, बात खत्म। ठीक है, ये कितना हो गया, सॉरी 15×3=45। तो वो व्यक्ति अगर अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो 45 मिनट में ऑफिस पहुंचेगा। नहीं ठीक है, सही है, बिल्कुल 45 मिनट में ही पहुंचेगा। बात समझो, क्वेश्चन समझो। फिर जो 30 मिनट दे रखी ना, वो 30 मिनट देर से पहुंचता है। ये नहीं कह रहा कि पहले पहुंचेगा क्या। फिर क्वेश्चन सुनो, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चल रहा और वो चला तो 30 मिनट देर से पहुंचा। हमें नहीं पता वो कितने टाइम में पहुंचा। अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चलेगा तो वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ये सवाल पूछ रहा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। उस कंडीशन में जैसे आप सोच रहे, यहाँ 3/5 से चल के 30 मिनट में नहीं पहुंचा वो। आप जो सोच रहे संदीप, आप सोच रहे कि वो 3/5 से चला और 30 मिनट में पहुंच गया और फिर वास्तविक चाल से चला तो 45 मिनट में पहुंचा। ये तो देर से पहुंचा हो, 30 मिनट देर से पहुंचा ऑफिस टाइम से, समझ रहे। यहाँ पूछ लिया उसका टाइम, ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो ये 45 मिनट में ही पहुंचेगा। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है क्या? फिर समझ लो, मैं फिर कह रहा, ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आदमी की 2 चालें देता था, 2 टाइम देता था, डिस्टेंस पूछता था। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दी, डिस्टेंस ना दे के ये बोल दिया कि अगर इस चाल से चलता है तो इतने मिनट देर से पहुंच रहा। और बताओ आदमी अगर अपनी वास्तविक चाल से चलता है तो कितने टाइम में ऑफिस जाएगा, समझ रहे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भाग दे रखे उसका ऊपर वाला भाग यहाँ लिखना है, नीचे अंश और हर का अंतर यहाँ लिखना है और गुणा कर देनी है जो समय दे रखा है। आदमी के ऑफिस पहुँचने का टाइम निकल आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा अगला, इसे मिटा दूं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। एग्जाम में एक्सेप्टेड है, खूब पूछा जा परीक्षा में। वो कहता है कि उसकी चाल क्या कर दी जाए, अथवा वो किस चाल से चले कि यात्रा 8 घंटे में
यात्रा 8 घंटे में पूरी हो जाए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे खूब पूछा जाएगा। ऊपर देखना चाल, समय, नीचे एक चीज दे देगा, या तो चाल दे देगा, समय पूछ लेगा, या समय दे देगा और चाल पूछ लेगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस प्रोग्राम में। इसमें करना आपको ये है, अगर आपसे पूछ ले जाए चाल, तो चाल निकालने के लिए ऊपर वाले दोनों की गुणा कर दो, माने 48 मल्टीप्लाई विद 9, और नीचे वाले से डिवाइड कर दो। अगर वो अपनी स्पीड चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कर दे तो 8 घंटे में जा लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर सपोज करो आपको घंटे की जगह 54 दे देता, तो फिर 54 से डिवाइड कर देते आप, तो घंटे निकल जाते आपके। ठीक है, समझ रहे? मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट, टाइम और डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसे उसने औसत से जोड़ा है, रेशो से जोड़ दिया। क्वेश्चन है ए और बी की चालों का अनुपात। दो अनुपात 5 है। यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में ए 30 सेकंड लेता है, ए 30 सेकंड लेता है, तो बी कितना समय लेगा? ठीक है, औसत को जोड़ा गया है समय के साथ। ये ए और बी का औसत है। अगर बी का समय निकालना है आपको, तो आपको करना क्या है, इसका औसत इसके टाइम के साथ गुणा कर दो। ठीक है, यानी 2 की गुणा कर दो 30 के साथ, और डिवाइड कर दो दूसरे के औसत से। बोलो, इसका मतलब है दूसरे वाला जो है 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेगा, पूरा कर लेगा दूरी। बोलो, समझ में आ रहा क्या? इन दोनों 3 चीज दे रखी है, किसी के बारे में पूछ सकता है, किसी को गायब। ये औसत अगर इसका दे दिया होता, उसने कह दिया कि बी की चालों का अनुपात इतना है और बी यह दूरी तय करने में 30 सेकंड लेता है, तो इस बार बी की यानी 5 की और 30 की मल्टीप्लाई होती। अगर आपसे ए से पूछेगा तो ए से डिवाइड होता। आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने कोशिश करी कि आपको एग्जाम एक्सेप्टेड क्वेश्चन सारे आपके रिपीट हो जा। जो बेसिक क्वेश्चन है समय के और चाल के और दूरी के, वो सारे डिस्कस कर लिया आपसे। उसके साथ साथ रेल के, उसके साथ साथ चोर के। जो चोर का सवाल है ये भी एग्जाम एक्सेप्टेड है, बहुत पूछे जा। रेल का पूछ ले कि 2 ट्रेनें एक दूसरी तरफ जा रही तो क्या होगा। ठीक है, और एक जो आज के क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑफिस पहुंचने का या स्कूल पहुंचने का। एक आदमी स्कूल कभी कभी टाइम से पहले पहुंचेगा, कभी कभी टाइम के बाद पहुंचेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक बार पहले पहुंचेगा एक बार बाद में पहुंचेगा तो टाइम जुड़ जाएंगे। अगर दोनों बार बाद में पहुंचेगा तो टाइम घटेंगे, दोनों बार पहले पहुंचा टाइम घटेंगे। फॉर्मूला यही है। दूरी आपको निकालनी है तो दोनों स्पीड का गुणनफल कर दो और नीचे डिवाइड कर दो उन दोनों के डिफरेंस से, और साथ में जो टाइम दे रखा हो टाइम की गुणा कर दो। कोशिश करो कि अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो जो आपको टाइम दे रखा है उसको घंटे में इंटरचेंज कर देना, अगर मिनट में दे रखा हो। फिर ऑप्शन के भी आप पे देख लेना कि ऑप्शन अगर मिनट में है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना, अगर घंटे में है तो घंटे में। ठीक है, तो आपने जो है हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।